हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेचर ऑफ द मैटर। नेचर ऑफ मैटर मीन्स जो मैटर क्या होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, मतलब आपका पदार्थ बेसिकली किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसकी क्या प्रकृति है, कौन कौन से कंपोनेंट है जिससे पदार्थ बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे कैसे आपका पदार्थ जो है कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, किस तरीके से वो कंपोनेंट जो है आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, now let's start. We see a variety of material around us. They have different shape, size, color and other properties. It is difficult to study each and every properties of every material separately. To make the study of material and their properties easier, we classify them into groups and then study the general properties of each group. तो सबसे पहले तो हम अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल पदार्थ देखते हैं ना। दे हैव डिफरेंट, उनमें सबकी अलग अलग शेप होता है, साइज़ होता है, कलर होता है और दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। और जो है एक एक करके हर एक प्रॉपर्टी को सेपरेटली स्टडी करना, ठीक है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं जिनमें एक तरह की प्रॉपर्टीज़ वाले मटेरियल को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द मार्बल ऑफ द गिवन बॉक्स। फर्स्ट है ये कि आपने जो है यहाँ पर मार्बल दिए हुए हैं, इनको देखना है। ठीक है, दो कलर के है ना, एक रेड और दूसरा ब्लू है। दे हैव द सेम साइज एंड शेप बट दे डिफर इन देयर कलर। तो साइज देखो सबका एक जैसा है, ठीक है, शेप भी राउंड है सबकी, पर इनका जो कलर है वो डिफरेंट है, कुछ ब्लू है कुछ रेड है। टू ग्रुप इन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, रेड मार्बल्स 10 एंड 10 ब्लू मार्बल। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने को बोलेंगे तो क्या करोगे आप कि ये भी गोल है ये भी गोल है, पर इनमें वेरिएशन कहाँ आ रही है, कलर के बेस पे आ रही है। ठीक है, अगर आप काउंट करोगे तो देखोगे ब्लू वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 आपके ब्लू वाले। अगर रेड काउंट करोगे वो भी 10 होंगे। तो आप क्या बोलोगे कि 10 इसमें रेड मार्बल है, 10 इसमें ब्लू मार्बल है। ठीक है, तो मतलब आपने कलर के बेस के ऊपर इनको डिफ्रेंशिएट किया। नाउ सेकंड वन, नाउ लुक एट द मार्बल इन द बॉक्स हेयर। अब देखो यहाँ पर मार्बल दिए तो इनको देखना है। अब देख के ही पता चल रहा है कि कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं और कलर सबका एक जैसा है। They have the same color and shape but they differ in their size. We observe that some of them are smaller and the other than the other. We can be now put them in two groups on the basis of their size, 10 small marble and 10 large marble. तो हम इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक छोटा वाला है और एक बड़े वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। थर्ड वन, नाउ कंसीडर द फ्लोइंग सेट ऑफ मटेरियल। तो हमने कुछ मटेरियल लेने हैं, फिर उनको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। वुड, वाटर, एयर, ग्लास, टम्बलर, स्टील प्लेट, मिल्क, प्लास्टिक बकेट एंड केरोसिन। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी है। दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ but some of them are naturally occurring while the other are man-made. The material which occur naturally are called natural material and the material which are prepared by man are called the man-made or synthetic material. We can therefore place these material in two groups on the basis of their occurrence. तो देखो जितनी भी चीज़ें इसमें दी हुई है ये सारी की सारी जो है इनके पास अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। कुछ नेचुरल अकरिंग है, मतलब नेचर से हमें मिलती है, और कुछ जो ऐसी है जिनको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो जो नेचर से हमारे को मिलते हैं उनको बोलेंगे नेचुरल मटेरियल, और जिनको ह्यूमन में नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके बनाया है उसको बोलेंगे मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इनको हम क्लासीफाई करेंगे टेबल में। तो एक्टिविटी दी है इसमें, राइट द नेम ऑफ मटेरियल, जस्ट रीड इन पॉइंट 3 अबव एंड द सुटेबल कॉलम, ट्राई एडिंग सम मोर नेम इन ईच कॉलम। तो देखो और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेचुरल मटेरियल में वुड है, वाटर, एयर, मिल्क एंड केरोसिन, ये सारे के सारे हमारे को नेचर से मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप जो मैन मेड है उसमें ग्लास, टम्बलर, स्टील प्लेट, प्लास्टिक प्लेट, और इसमें आपके क्लोथ्स आ सकते हैं। जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं मैन मेड वो इसमें आएंगी। ओके, in all the above cases, various things having the similar properties have been grouped together. Such a grouping of material have similar properties known as classification. तो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले को एक साइड रखा, दूसरी मतलब मैन मेड है उनको एक साइड रखा। तो इस तरीके से इनको हमने क्लासीफाई किया, इसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज मैटर। अब मैटर मतलब पदार्थ क्या होता है।
ऑल द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ मैटर। तो जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में बनी है ना, वो सारी की सारी मैटर से बनी है। मैटर इज समथिंग विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई द स्पेस। तो मैटर क्या होता है, ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें भार होता है और वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस मतलब जगह घेरता है, ठीक है। ऑल द मैटर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। तो जितने भी मैटर होते हैं अगर हम उनको ब्रॉडली मोटे मोटे तरीके से क्लासिफाई करते हैं तो इसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, मतलब फिजिकली हमें कैसे दिखते हैं। अगर हम उनको टच करते हैं तो टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 स्टेट में हम इसको क्लासिफाई करेंगे, किसको, मैटर को, ठीक है। नाउ राइट द 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो 5 आप एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे चौक है, प्लास्टिक है, वुड है, क्लोथ्स है, मेटल्स है, सब देखिए आपने। और सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और लिक्विड में वाटर है, पेट्रोल है, केरोसिन, डीजल, आइस या मिल्क भी आ सकता है, ठीक है, लिक्विड है। तो गैसेस में CNG आएगा, ठीक है। CNG मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस। LPG भी आ सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे के सारे क्या है, गैसेज है। नेक्स्ट वन इज द कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर आपका किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। ऑल द मैटर आर मेड अप ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल। तो जितने भी मैटर है ना, पदार्थ जितने भी हैं, वो सारे के सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल को मिला करके बने हुए हैं। डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर हैव इन डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। तो जितने मतलब कौन सी स्टेट में आपका मैटर होगा तो उसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट उस तरीके से होती है। जैसे आपका सॉलिड है तो उसमें पार्टिकल की अरेंजमेंट उस तरीके से होगी, लिक्विड है उसमें वैसी होगी, गैस है उसमें उस तरीके से होगी, ठीक है। इन सॉलिड द पार्टिकल आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर एंड कैनॉट बी मूव, हैज सॉलिड हैव द फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो देखो ये दिया है सॉलिड का, तो इसमें जितने भी ये पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल्स है, ये सारे के सारे पार्टिकल है। ये सारे पार्टिकल कैसे हैं, फिक्स शेप के हैं और ये एक दूसरे के साथ क्या है, टाइटली पैक्ड है, मतलब ये मूव नहीं कर सकते। और डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट शेप है, ठीक है। तो जिसके कारण सॉलिड आपका कैसा होता है, इसको आप जो है इसका शेप जो है चेंज नहीं हो सकती है। अगर आपने इसकी शेप चेंज करोगे तो ये टूट जाएगा। इन लिक्विड द पार्टिकल आर लेस टाइटली पैक्ड एंड कैन मूव इन लिटल। लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव द फिक्स शेप। तो जो लिक्विड है उनमें क्या होता है, वो जो है थोड़े कम टाइटली पैक्ड होते हैं और वो जो है थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं और वो उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होती है। आपने लिक्विड को देखा होगा, अगर आप दूध लेते हो, अगर आप गिलास में डालोगे तो वैसी शेप लेगा, अगर आप मग में डालोगे तो वैसी शेप लेगा, मतलब शेप इसकी फिक्स नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज गैस। द पार्टिकल हैव वेरी लिटिल hold on each other, they can therefore move far apart from each other, hence the gases have neither a fixed shape nor a definite volume। तो ये गैस जो होती है वो कैसे होती है, इनका जो है ना तो इनके पार्टिकल जो है डेफिनेट इनका शेप होता है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में बहुत दूर दूर तक कोई अट्रैक्शन नहीं होती है। तो जैसा मतलब जैसे इनको अगर आप कंप्रेस करोगे तो शेप चेंज हो जाएगी, अगर नहीं करोगे इसका कंप्रेशन छोड़ दोगे तो शेप फिर से चेंज हो जाएगी। ओके, तो गैसेज में आपने देखा बैलून में आप गैस भरते हैं तो जैसे जैसे गैस भरते जाते हैं तो उसका साइज़ जो है बढ़ता जाता है, जैसे आपने गैस उसमें रिलीज़ करी तो उसका साइज़ चेंज हो गया, ठीक है। तो गैस जो है उसका डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब इसकी क्या क्या खासियत है मैटर की। लेट अस नाउ स्टडी मोर कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज अपीयरेंस फील, मतलब कैसा आपको दिखता है और कैसा आपको फील होता है। मटीरियल आर नोन टू डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन टर्म ऑफ दियर अपीयरेंस, lustrous or dull, and their feel smooth or rough. For example, metal generally have a lustrous appearance and polished piece of marble has a smooth feel. तो देखो मटेरियल जो होते हैं ना वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनके अपीयरेंस मतलब आपको दिखते कैसे हो। डल है मतलब आपको धुंधले जैसे या डल जैसे दिखे, कोई चमक नहीं दिखेगी या फिर चमक दिखेगी। और उसके साथ फील आपका कैसा होगा, जैसे आप उसको टच करते हैं तो कैसा होता है फील, स्मूथ है या फिर रफ है। जनरली जो मेटल होते हैं उनमें चमक होती है, लस्ट्रस अपीयरेंस होती है, और पॉलिश पीस और मार्बल है स्मूथ फील, जैसे उसको पॉलिश किया होता है ना तो वैसे वो स्मूथ होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2, add more name to the two or given here are the few things that differ on the basis of their appearance and feel। तो ये थिंग्स दी हुई है और इसमें और भी ऐड किए हमने। पॉलिश्ड मार्बल, तो मार्बल आपने देखे हैं उसको पॉलिश करेंगे तो स्मूथ सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा।
लस्ट्रस होंगे या डल होंगे, तो चमक आ जाएगी पॉलिश की वजह से। दूसरा सैंड पेपर है, सैंड पेपर देखा है आपने, देखा होगा पॉलिश करते हैं ना, जो लोहे के ऊपर पॉलिश करते हैं तो उनके पास कुछ खुरदरा जैसा कागज होता है, उसको बोलते हैं सैंड पेपर। तो वो कैसा होता है, रफ होता है, और अपीयरेंस आप देखोगे तो डल होते हैं। और सैंड रेत आप देखते हो तो वो रफ होती है और डल अपीयरेंस की होती है। और ऑयल और पेपर, ऑयल ऑन पेपर, पेपर के ऊपर आपने तेल लगा दिया तो कैसा होगा, स्मूथ हो जाएगा, और उसकी जो अपीयरेंस है तो कैसी हो जाती है, डल हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी 2 है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंसी, सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, मतलब आप आर पार देख सकते हैं कि नहीं, जैसे आपके पास शीशा होता है तो आप आर पार देख सकते हैं ना। तो ट्रांसपेरेंसी भी मैटर के पास किस तरीके की होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल टू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, मतलब ऐसा मटीरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लाइट उसमें से पास होती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, वन कैन सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो मतलब हम आराम से ट्रांसपेरेंट मटेरियल से आर पार देख सकते हैं। जैसे शीशा होता है आपके पास, खिड़की में लगा होगा ना शीशा, तो उसमें आप आर पार देख सकते हैं, जैसे लाइट होती है पड़ती है उसके ऊपर तो आप आसानी से दूसरी साइड देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन एक्टिविटी है टेक अ ग्लास टम्बलर। एम्प्टी ग्लास, खाली आपने ग्लास टम्बलर लेना है। ठीक है, जैसे इसमें बताया है, आपने जो है एक साइड कैंडल जलानी है और उसको उसके बिल्कुल सीधे रखना और आपने उसमें से देखना है। यू कैन सी द लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टम्बलर, तो आप आराम से टम्बलर की दूसरी साइड भी लाइट देख सकते हैं। ग्लास इज ट्रांसपेरेंट मटीरियल एज द लाइट कैन पास थ्रू इट, तो ग्लास की शीशा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके थ्रू आप आसानी से किसी भी लाइट को आराम से देख सकते हैं। प्योर वाटर, एयर एंड थिन शीट ऑफ पॉलीथीन आर सम अदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो आपने देखा होगा पॉलीथीन की शीट जैसे कपड़ों के साथ कई बार आती है, कपड़ों के बीच में होता है ट्रांसपेरेंट शीट, तो आप उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं। सम मटीरियल डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू दैम, सच मटीरियल इज कॉल्ड द ओपेक मटीरियल। तो ऐसी चीज़ें जिनसे आप आर पार नहीं देख सकते हैं उनको बोलते हैं ओपेक मटेरियल। थिक प्लास्टिक शीट हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल है ओपेक मटेरियल के। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी 4, टेक अ पीस ऑफ वुड, होल्ड इट अगेंस्ट द लाइट एंड लुक एट थ्रू इट। जैसे यहाँ पे दिया है ना, लकड़ी का पीस रखा है और पीछे वाली साइड कैंडल रखी है, तो जैसे ही आप देखोगे तो लाइट आपको दिखाई नहीं देती है। यू कैन सी द लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द वुड पीस, तो क्या आपको दिखाई देती है दूसरी साइड, नो नहीं दिखती हमें। वुड इज़ एन ओपेक मटीरियल बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, तो वुड जो है कैसा है, एक ओपेक मटीरियल है क्योंकि हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन प्रॉपर्टी है फ्लोटिंग और सिंकिंग, मतलब डूब जाता है कोई चीज़ या फिर तैरता रहता है। मटीरियल विच आर लाइटर देन वाटर जनरली फ्लोट ओवर इट, तो ऐसे पदार्थ जो कई मतलब लाइट होते हैं वाटर के ऊपर वो तैरते रहते हैं, कुछ मतलब वाटर से भारी होते हैं तो वो डूब जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 5, टेक सम वाटर इन अ मग, तो आपने एक मग के अंदर पानी लेना है और उसमें आपने कुछ आइस के पीसेस डाल देने हैं। ठीक है, दे डू व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखोगे, द पीस आइस पीस फ्लोट ऑन द वाटर बिकॉज दे आर लाइटर देन द वाटर, तो उसके ऊपर जो है वो फ्लोट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो लाइटर होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। ओके, नेक्स्ट वन मटीरियल विच आर हैवियर देन वाटर जनरली सिंक इन इट, तो ये तो हो गया लाइट का। अब एक्टिविटी करेंगे हम आपके हैवी का, मतलब ऐसे मटेरियल जो वाटर के अंदर डूब जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 6, टेक सम वाटर इन अ मग एंड ड्रॉप वन सम पेबल इन इट, तो आपने कुछ कंकड़ लेने, पत्थर लेने ना, उनको आपने वाटर के अंदर डालना है। द पेबल सिंक बिकॉज दे आर हैवियर देन वाटर, तो आप देखोगे कि वो इसके अंदर जो है डूब जाते हैं। तो इसके लिए आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर आप कोई लोहे की चीज़ ले सकते हैं, है ना, तो वो भी डूब जाएगी। और इसके लिए आप जो है लाइट वेट का, जैसे आपने कोई वुड का पीस ले लिया उसको रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, फ्लोट करेगा। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें लाइट और डार्क हैवी जो है वो डूब जाते हैं और फ्लोट करते हैं।